और जिस हिसाब से पॉपुलैरिटी हम देख रहे हैं तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके कोरियन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या कोरियन की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होगी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ये है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है जो आपको प्रोवाइड करी गई है एनटीए की तरफ से। उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपको मेनली मिलेंगे इंटीग्रेटेड कोर्सेज। तो अगर आप सीयूईटी यूजी 2024 टारगेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लें तो ये आपके लिए यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि आपके आखिर कौन से कोर्सेज हैं जिसमें ये यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो एनटीए सीयूईटी ने अपने गाइडलाइंस दे रखे हैं, अपने पैरामीटर्स दे रखे हैं, जैसे उन्होंने फॉर एग्जाम्पल एज के लिए हम लोग बात करते हैं तो एनटीए की तरफ से सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए कोई एज बार नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एज का नंबर शो करती हैं आपकी एलिजिबिलिटी के टाइम पे कि आप इतने ही इयर्स के होने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू हैव अर्न्ड, हाउ मेनी यू हैव स्कोर्ड इन योर सीयूईटी। आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट अगर आपकी एज निकल चुकी है उतने यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से तो ये बात पे आपको एडमिशन उस यूनिवर्सिटी पे नहीं मिलेगा। ये बात आपको पहले ही पता होनी चाहिए और उसी हिसाब से आपको अपने सारी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज चूज भी करने चाहिए, राइट। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि बीएचयू है हमारा, तो उसके लिए मेनली बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें 21 या 22 इयर्स लास्ट आपका वो है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपकी जो इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसके लिए कुछ कोर्सेज हैं जैसे बीबीए, तो वो भी उसमें ऑफर किए जाते हैं और उसमें भी आपको 40 इयर्स का एज लिमिट है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली क्या रिक्वायरमेंट है ये देखना होगा। वेल चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ये लोगो है और उसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज। तो ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड कोर्सेज का मतलब होता है बैचलर्स और मास्टर्स साथ में करना, जिनका मेनली ड्यूरेशन होता है 4 to 5 इयर्स। तो आप ये देखेंगे कि ये वाले वही कोर्सेज हैं। जैसे कि बहुत ही फेमस और इन डिमांड कोर्स है आपका इंग्लिश का कोर्स। उसके बाद इंग्लिश में बच्चे बहुत ज्यादा बैचलर्स डिग्री परस्यू करते हैं जर्नलिज्म आगे परस्यू करने के लिए, या फिर राइटर और ये बाकी के प्रोफेशंस होने बहुत ही आकर्षित करते हैं इसको माध्यम रखते हुए। और काफी लोग तो प्रोफेसर्स और इसके लिए इंग्लिश परस्यू करते हैं। उसके बाद है चाइनीज, आपका जो एक फॉरेन लैंग्वेज है अपार्ट फ्रॉम बिग यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू, जेएनयू, आपके लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो झारखंड में बेस्ड है वो भी आपको प्रोवाइड करती है फॉरेन लैंग्वेजेस के ऑप्शंस। तो इन केस अगर आप झारखंड में रहते हैं और नहीं चाहते या फिर आप नहीं बाहर ट्रैवल कर पा रहे हैं इन यूनिवर्सिटी की तरफ, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि आप फॉरेन लैंग्वेज में अगर बैचलर्स परस्यू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। उसके बाद है आपका लैंग्वेज, अगेन हिंदी और कोरियन लैंग्वेज। कोरियन फीवर तो हम सबके ऊपर बहुत ही चढ़ा हुआ है और आप मतलब जानते ही हैं बीटीएस और कितने सारे कोरियन बैंड्स और बहुत सारे, अब जितना फीवर चढ़ गया है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी, तो हमारे इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा स्टूडेंट ट्रांसफर भी चल रहा है। मेनली बच्चे इंडिया से कोरिया जा रहे हैं यही कोरियन लैंग्वेज में ही बैचलर्स परस्यू करने के लिए या फिर कोरियन लैंग्वेज में बाकी फर्दर स्टडीज करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बेस तैयार हो और जिस हिसाब से पॉपुलैरिटी हम देख रहे हैं तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके कोरियन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या कोरियन की बहुत ही ज्यादा डिमांड होगी। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर आप के पॉप फैन है तो आप कोरियन में अगर बैचलर्स करना चाहते हैं तो आपको कहीं और ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आपको झारखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक कोर्स मिल जाएगा, राइट।
अब उसके बाद हम लोग देखेंगे और कोर्सेज जैसे कि मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। बहुत सारे बच्चे मास मीडिया में जाना चाहते हैं, तो ये एक इंटीग्रेटेड डिग्री की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं और परस्यू करना चाहते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, वेरी इन डिमांड कोर्स। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी भी आपका, जैसे कि मैं पहले भी और बता चुकी हूं कि आपके जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स होते हैं मेनली, उसमें जो यूपीएससी, एसएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो लोग पॉलिटिकल साइंस बहुत ही उम्दा तरीके से वो लोग चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल साइंस पढ़े ताकि उन्हें आगे जो वो जॉब परस्यू करने वाले हैं उसमें भी वो हेल्प करे, एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में एक तरीके से इंडिया का क्या हमारा पॉलिटिकल नेट है उसे समझने के लिए ये बहुत ही मदद करता है। इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह सब चीज इसमें पढ़ाई जाती है इस कोर्स में, तो वो लोग बहुत ही परस्यू करना चाहते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2018 का जो यूपीएससी का बैच निकला था, मेनली 17-18, तब से ये बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी। मतलब पहले भी था, काफी हाई स्कोरर्स रहे, बट इन डिमांड जो बहुत ही पॉपुलैरिटी, मतलब जैसे इन कॉमन बाकी लोगों को भी सुनने में आता है, तो ये लगभग तब से 5 साल पहले से इसका क्रेज बहुत ही स्टार्ट हुआ है और काफी लोग जो टॉप रैंकर्स हैं वो एंथ्रोपोलॉजी जरूर चूज करते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो अगर आप इस चीज के लिए परस्यू कर रहे हैं, आगे जाके देना चाहते हैं ये एग्जाम, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रह पाएगा। अगर आपको साइंस प्लस आपको हिस्ट्री पसंद है तो मेनली इसके अंदर क्या है, हिस्ट्री में साइंस का टच देते हुए ये सब्जेक्ट आपको पूरे सोशल लाइफ और ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है। फिर आप सारी न्यूलिथिक एज और सारे एजेस के बारे में साइंटिफिक लेंस से देखते हैं, उस चीज का ये कोर्स है। काफी बच्चे थोड़ा भ्रमित रहते हैं कि ये आखिर क्या है, कि क्या पढ़ाया जाता है इसमें, तो मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ थोड़ा सा कि इसमें क्या पढ़ाते हैं। हिस्ट्री को हम लोग साइंटिफिक लेंस से देखते हैं, इस तरीके से हम लोग परस्यू करते हैं, तो इंटरेस्ट बना रहता है उसमें, क्योंकि साइंटिफिकल फैक्ट उसमें स्टेट करते हुए हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, राइट। तो ये था आपके एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। और इकोनॉमिक्स भी बहुत बच्चे परस्यू करते हैं, तो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ वेरी इन डिमांड कोर्स, और आपके लिए ये भी ऑप्शन है किसके लिए, झारखंड यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जैसे सारे कोर्सेज के बारे में मैंने बताया, उन सभी कोर्सेज के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आखिर कौन से डोमेन सब्जेक्ट से बना है, लैंग्वेज ली है आपने या नहीं ली है। जैसे अभी हमने मास कम्युनिकेशन की बात करी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म के लिए स्पेसिफिकली लिखा होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में डोमेन सब्जेक्ट में आपको वो फ्री चॉइस देता है, लेकिन आपके लैंग्वेज के लिए वो इंसिस्ट करता है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज होना इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। इसलिए लैंग्वेज और डोमेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच, लेकिन सेक्शन 3 जनरल टेस्ट जरूर होना चाहिए आपका। तो इसीलिए आपका यहाँ पे ये चीज है। तो आपने कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया है, जनरल टेस्ट है अगर आपके पास, तो ये आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपकी थोड़ी तैयारी की, कि आपकी कहां तक पहुंच गई है तैयारी। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और चाहते हैं कि आप रिवीजन और मॉक टेस्ट दे, तो दिस इज द QR कोड, आप इसे स्कैन करेंगे एंड रीडायरेक्ट होंगे हमारे ऐप की तरफ, और तभी आप रिगरस मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस और स्टडी मटेरियल चाहिए, तब भी आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे और फिर अपना जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे कि भाई हमें ये चीज चाहिए, और हम यहाँ पे बिल्कुल सभी पूरी टीम आपके लिए रेडी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी की, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है जानना। तो आप देख सकते हैं कि 12th क्लास जो है आपका इंटरमीडिएट, उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए
आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो ये चीज आपको देखनी है कि 50% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, जीटी के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है और अपना सब्जेक्ट चूज करना है। बस इसी के साथ आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि डू यू लाइक द वीडियो, आप कौन सी कोर्स के लिए फोकस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा एंड आई लेट यू नो बाय मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉक्स। थैंक यू।